Good evening, all of you. In this video, I am going to discuss theorem 4 of parallelogram. Theorem 4 is if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal then it is a parallelogram. Theorem 4 में क्या है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा मीन्स ए सी और बी डी ये एंगल सब अगर इक्वल होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म करेगा, एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। फर्स्ट में हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गिवन में लिखते हैं गिवन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच एंगल ए ये एंगल इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ में करना है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हम लोग प्रूफ नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी है एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी है, ठीक है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी है, गिवन है। तो ये इम्प्लाइज होता है अगर इसका लेफ्ट हैंड और इसका लेफ्ट हैंड को ऐड करते हैं मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी करते हैं और एंगल सी प्लस एंगल डी मीन्स इसका राइट हैंड और इसका राइट हैंड को ऐड करते हैं तो हम लोग का क्या होता है, 180 डिग्री आ रहा है। देखिए कैसे आता है, हम लोग जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है तो जब इसका और इसका दोनों को मिलाएंगे 180 और 180 तब होगा मेरा 360, तो इसलिए हम बोलते हैं दोनों का कितना आया मेरा 180, ठीक है। तो बोलेंगे अब नाउ द लाइन सेगमेंट बी सी एंड ए डी आर कट बाय द ट्रांसवर्सल ए बी सच डैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। देखिए जो लाइन सेगमेंट है बी सी एंड ए डी, बी सी और ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो कट हो रहा है एक ट्रांसवर्सल, ए बी एक ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, ये ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद सच डैट एंगल ए प्लस एंगल बी ये एंगल प्लस ये एंगल कितना है 180 डिग्री। हम लोग लाइन्स एंड एंगल में एक थ्योरम पढ़े थे, वी नो डैट, देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन सच ए वे डैट पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री क्या होता है, सम कितना होना चाहिए, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, देन दैट टू लाइन्स आर पैरेलल। क्या बोला गया है, अगर टू लाइन है जब उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करता है और उसका जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है उसका सम 180 डिग्री होता है मीन सप्लीमेंट्री होता है, तो वो क्या होता है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो देखिए ये जब हो रहा है हम लोग का, देखिए दो लाइन है, ये जो लाइन है ए डी एंड बी सी दो लाइन है और उसको ए बी एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और ये एंगल मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है देखिए इस लाइन में 180 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी का मीन्स ये लाइन इसका पैरेलल हो जाएगा। एंगल ए एंड एंगल बी आर को इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल सेम है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया। अब थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखें ए डी जो है बी सी का पैरेलल है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे ए बी सी डी का पैरेलल है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग फिर से सेम करते हैं, एंगल ए एंगल सी का इक्वल है। देखिए एंगल ए जो है एंगल सी का इक्वल है एंड एंगल बी जो है एंगल डी का इक्वल है, ठीक है। तो जब यहाँ पर वही लिखे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी और एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, बात सेम है। ये इम्प्लाइज क्या करता है, दोनों का लेफ्ट को ऐड करते हैं, दोनों का राइट को ऐड करते हैं, जैसे इसका पहले वाला स्लाइड में किए थे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए हम लोग जानते हैं इक्विलेटरल का 4 एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 होता है जब दो एंगल को एक साथ लेकर ऐड करेंगे तो मेरा कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, तब इक्वल्स टू 360 होगा। तो देखिए ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये इस फिगर को आप देखिए अच्छे से, नाउ द लाइन सेगमेंट डी सी एंड ए बी, डी सी लाइन सेगमेंट एंड ए बी जो लाइन सेगमेंट है
कट बाय द ट्रांसवर्सल डी ए, कौन सा ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है, डी ए जो ट्रांसवर्सल है, ये जो ट्रांसवर्सल इससे कट हो रहा है, सच दैट एंगल ए प्लस एंगल डी, ये एंगल और ये एंगल का मेजरमेंट कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग एक थ्योरम लाइन्स एंड एंगल में पढ़े थे, जो थ्योरम इसका पहले वाला स्लाइड में अप्लाई करके प्रूफ किए हैं, सेम वही थ्योरम को फिर से अप्लाई करेंगे। वी नो डैट इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है टू लाइन को इन सच ए वे डैट पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स इसका पहले भी बताया था कि टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री अगर होगा सप्लीमेंट्री है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, तो टू लाइन क्या हो जाएगा पैरेलल होगा। तो देखिए ये दो लाइन सेगमेंट है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ये जो दो लाइन है वो मेरा पैरेलल होगा। और क्या बोला गया, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल जो है उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए यहाँ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम है 180 डिग्री, प्लस टू लाइन सेगमेंट है जिसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा ए बी जो हो जाएगा, ए बी जो है वो सी डी का पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी का पैरेलल हो गया, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल डी आर को इंटीरियर एंगल। अब थोड़ा इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं तब समझाते हैं। देखिए इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग प्रूफ किए थे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इस स्लाइड में किए, और इसके आगे वाला स्लाइड में ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये प्रूफ किए थे। तो क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, और यही हमको थ्योरम में प्रूव करना था, तो क्या लिख दिए थे हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।